ये लोगों का चू तक नहीं निकलता है, चाहे कोमल पासवान की बात आए, चाहे हिमांशु पासवान की आए, चाहे अपराध की बात आए, चाहे बलात्कार की बात आए, चाहे डकैत की बात आए, ये लोगों को कोई लेना देना नहीं है। ये लोगों को बस सत्ता के लोभ लालच से लेना देना। देखिए क्या ही कहना इन लोगों पे, इन लोगों को चाहे ये लोग किसी भी समाज से आए या कुछ है, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, ये लोग शपथ लेते हैं जनसेवा की, लेकिन इन लोगों को जनसेवा से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ दलित ही नहीं, जितने भी पीड़ित और शोषित लोग हैं, चाहे किसी भी समाज किसी भी वर्ग से आए, हम लोग उनके साथ खड़े रहते हैं। कोइंसिडेंस है कि हमारे पिताजी और हमारे बड़े पापा का चुनावी क्षेत्र भी रहा है और वहाँ हम लोगों का पैतृक गांव ही है, बस यही बात है और कुछ। तो ये तो हमारा काम है, अगर हम राजनीति में और ख़ास करके हम अगर बात करते हैं तो सिर्फ माइक पे गरीबों और दलित और शोषित की बात करने से नहीं होगा। तो इतना स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की रही है, तो उन्होंने जो लकीर लंबी खींची उसी को हम लोग बरकरार रखने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। अभी हमारे साथ हैं आरएलजेपी पार्टी के नेता हैं यशराज पासवान हैं। इनसे हम चंद सवालात करेंगे, बातचीत करेंगे, जानेंगे। दलित के कार्यक्रम जो है लगातार करते रहते हैं, दलितों की आवाज़ बनते हैं, उनकी बातचीत करते रहते हैं, उनके बारे में जानेंगे इनसे कि ये जो है चुनाव की तैयारी इनकी किस प्रकार की चल रही है। कैसी चुनाव की तैयारी है सर? देखिए अच्छी चल रही है हम लोगों की तैयारी, हम लोगों की पूरे बिहार भर में पार्टी की तैयारी चल रही है और अच्छा प्रदर्शन भी हम लोगों का रहेगा। आपके भैया हैं चिराग पासवान, एनडीए के नेता हैं। आप लगातार एनडीए को घेरते रहते हैं, लेकिन आपके भैया एनडीए में हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए क्या ही कहना इन लोगों पे, इन लोगों को चाहे ये लोग किसी भी समाज से आए या कुछ है, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, ये लोग शपथ लेते हैं जनसेवा की, लेकिन इन लोगों को जनसेवा से कोई लेना देना नहीं है। ये लोगों का चू तक नहीं निकलता है, चाहे कोमल पासवान की बात आए, चाहे हिमांशु पासवान की आए, चाहे अपराध की बात आए, चाहे बलात्कार की बात आए, चाहे डकैत की बात आए, ये लोगों को कोई लेना देना नहीं है। ये लोगों को बस सत्ता के लोभ लालच से लेना देना। वो दलित की आवाज़ नहीं उठाते हैं, कहीं भी कोई ऐसा काम होता है तो उसमें उनको देखा नहीं जाता है कि वो जाते हों, लेकिन आप हैं जो अक्सर जाते रहते हैं, दलित चौपाल लगाते हैं। हम लोग हर चीज़ में सम्मिलित हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ दलित ही नहीं, जितने भी पीड़ित और शोषित लोग हैं, चाहे किसी भी समाज किसी भी वर्ग से आए, हम लोग उनके साथ खड़े रहते हैं। अभी जो चौकीदार दफादार का भी मुद्दा आया था, उसमें भी हम लोग मुस्तैदी से खड़े थे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला कर। आपकी अपनी विधानसभा है अलौली, वहाँ पर अभी राजद के विधायक हैं, वहाँ पर आपकी कैसी तैयारी चल रही है, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? नहीं, हमारी अपनी विधानसभा नहीं है, किसी की विधानसभा कोई खरीदी भी नहीं होती है। बस अलौली ऐसा कोइंसिडेंस है कि हमारे पिताजी और हमारे बड़े पापा का चुनावी क्षेत्र भी रहा है और वहाँ हम लोगों का पैतृक गांव ही है, बस यही बात है और कुछ नहीं। और चुनाव की तैयारी आरएलजेपी अच्छे से कर रही है, दलितों के बीच में जा रही है? हाँ, स्वाभाविक है। जैसे आपने खुद ही बोला कि आप लोग सभी जगह रहते हैं, तो ये तो हमारा काम है, अगर हम राजनीति में और ख़ास करके हम अगर बात करते हैं तो सिर्फ माइक पे गरीबों और दलित और शोषित की बात करने से नहीं होगा। तो इसीलिए हम प्रयास करते हैं हर समय और हर दुविधा में उनके साथ खड़े रहें। और हर किसी वर्ग के साथ आप लोग खड़े नजर आते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति के साथ रहते हैं, हर किसी वर्ग के साथ आप लोग खड़े रहते हैं। देखिए क्योंकि वैसे ही राजनीति स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की रही है, तो उन्होंने जो लकीर लंबी खींची उसी को हम लोग बरकरार रखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, तमाम बातें आप सुन रहे थे। यशराज पासवान आरएलजेपी के नेता हैं और जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। आरएलजेपी जो है चारों तरफ जो है घूम रही है और लोगों के बीच में जा रही है, ये भी लोगों के बीच में जा रहे हैं। आपने सुना क्या कहना था इनका चिराग पासवान पर, तमाम मुद्दे हैं उन पर, दलित चौपाल लगा रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर इन्होंने बातचीत किया। फिलहाल अभी तक की खबरों के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।